तो मायावती यानी कि उत्तर प्रदेश में बसपा की मुखिया सुप्रीमो मायावती अपने आप को वापसी के लिए फुल फोकस कर चुकी है और तैयारी खूब जोर शोर से है। जी हां, पहले 9 अक्टूबर को कांसी राम की पुण्यतिथि पर महानिर्वाण दिवस पर एक बड़ी रैली और उसके बाद शक्ति प्रदर्शन, और अब 16 अक्टूबर से बनेगा मेगा प्लान। 226 विधानसभाओं पर है टारगेट और साथ ही साथ अब बहुत लंबे समय के बाद मायावती खुद जमीन पर नजर आएंगी और आकाश आनंद के लिए खास प्लान बनाया गया है। जी हाँ, आपको जरा बताते हैं कि 16 अक्टूबर की जो मीटिंग होने वाली है बसपा की, उसमें क्या क्या बात होने वाली है। मायावती 16 अक्टूबर की बैठक में न सिर्फ संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगी बल्कि वो ये तय करेंगे कि उनकी और आकाश आनंद की भूमिका क्या होने वाली है, यानी कि आकाश आनंद कैसे अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो 226 सीट का नारा दिया गया है उस पर टारगेट करेंगे और कैसे वो जगह जगह पर एकदम जैसे अभी पॉलिटिक्स हो रही ना, छोटी छोटी सीटों पर जाना, सभाएं करना, जैसे अखिलेश यादव करते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद करते हैं, वैसी कुछ कोशिश करेंगे यहाँ पर आकाश आनंद। तो इसके लिए मायावती बाकायदा एक प्लान बनाएंगी और इसके लिए 16 अक्टूबर को पदाधिकारियों की एक बैठक होने जा रही है। कुल मिलाकर आकाश आनंद को लेकर पार्टी में ये कहा गया है कि उनके लिए जो है एक तरीके से माहौल बनाया जाए, वो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। और इसके अलावा जो 226 सीट टारगेट कर रही है बसपा, उन सभी सीटों पर हर 3 महीने में फीडबैक लिया जाएगा। जो प्रभारी, बेसिकली प्रभारी ही बसपा में आगे चल के प्रत्याशी बनते हैं, उनका फीडबैक लिया जाएगा कि जनता के बीच में क्या माहौल है। और ये फीडबैक जो है कोर टीम काम करेगी जिसके जरिए फीडबैक वहां तक पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं, 2026 में ही 403 जो सीटें हैं यानी सभी विधानसभा सीटों पर बसपा प्रभारी घोषित कर देगी। ये प्रभारी ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार हो, लेकिन एक तरीके से संभावित उम्मीदवार जो है वो यहां पर घोषित हो जाएंगे। एक और दिलचस्प बात सामने उभर कर आ रही है कि इस बार जो है मायावती थोड़ा सा प्लान करेंगे। उन्होंने 9 तारीख की रैली में जरूर कहा कि वह अकेले लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई छोटे छोटे दल से गठबंधन किया जाए या छोटे दलों के बड़े नेताओं को बसपा में शामिल कराया जाए, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहीं नहीं है, या आप कहिए कि चाहे वो चौहानों की पार्टी हो, केशव देव मौर्य हो, क्या एक तरीके से वो भी पीडीए का गुलदस्ता सजाती नजर आएंगी, ये भी एक सवाल है। क्या जिस तरीके से 2022 में अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था वो पैटर्न भी क्या मायावती निभाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। अप्रैल 2026 से ये अभियान शुरू होगा जब बड़े बड़े नेताओं को शामिल किया जाएगा। सूत्रों की माने तो अप्रैल 2026 में अति पिछड़े समुदाय से आने वाले 2 बड़े नेता जो हैं वो बसपा ज्वाइन करेंगे। वे 2 बड़े नेता कौन होंगे इसको देखना होगा। क्या वो संघमित्रा मौर्य होंगी जिनको लेकर खूब चर्चा है, क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे या कोई और होगा, इसको लेकर खूब चर्चा चल रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मायावती खुद अब मंडल स्तर पर जाकर कैंप करेंगी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो मायावती अब खुद उतरेंगी जमीन पर, जैसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। कितना करेंगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले ये भी हुआ था कि आकाश आनंद ने एक अच्छी कैंपेन शुरू किया था, फिर मायावती ने पीछे ले लिया था। तो अब ये है कि वो खुद मंडल पर जाएंगी और मीटिंग करेंगी और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करेंगी। विश्वनाथ पाल ने कहा है कि 2027 की बारी है, 226 सीट हमारी है और ये 226 सीट का नारा देकर बसपा जो है इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। पंचायत चुनाव में भी ये हो सकता है कि सिंबल ना मिले, लेकिन समर्थित उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष रूप से बसपा के लोग समर्थन करते नजर आए। कुल मिलाकर सारी तैयारी अब 2027 के लिए है और उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजे की जोड़ी जो है वो बिहार चुनाव के बाद मिशन के तौर पर नजर आएगी। लेकिन क्या मायावती वापसी कर पाएंगी? दरअसल अगर आप देखें तो 2022 के चुनाव से लगातार मायावती का डाउनफॉल हुआ है। वैसे तो वो 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही वो डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन 2022 में देखिए तो उनके पास एक विधायक रह गए और 2024 के लोकसभा में एक भी सांसद नहीं और वोट परसेंट 10% से नीचे गिरकर आ गया है। क्या मायावती की कवायद बसपा को एकजुट करेगी और ये एकजुटता किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात है। क्या मायावती सरकार बनाने की भूमिका में आ पाएंगी या फिर समाजवादी पार्टी को नुकसान करेंगी या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेंगी? मायावती एक तरीके से सक्रिय हो गई हैं और वो पीडीए, अखिलेश के पीडीए में से डी वापस लेना चाह रही हैं। क्या काट होगी और इसका फायदा नुकसान किसको होगा, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। ये स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।